इच्छामि खमासमणो वंदियो जावणी जाय निस्सिहियाय मथेण वंदामि। इच्छामि खमासमणो वंदियो जावणी जाय निस्सिहियाय मथेण वंदामि। इच्छकार सूराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वहो छोजी। स्वामी साता छेजी पाणी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमासमणो वंदियो जावणी जाय निस्सिहियाय मथेण वंदामि। इच्छा कारेण संदिसाओ भगवान अभूट्योमि अभिंतर राय्यम खामेउ इच्छम खामेमि राय्यम। जंकिंची अपत्यम परपत्यम भगवाने व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उवरी भाषाए जंकिंची मज्ज विनय परिहीनम सुहुंबा बायरम अहम न जानामि तस्समिच्छामि। आमी खमासमणो वंदियो जावणी जाय निस्सिहियाय मथेण वंदामि। इच्छा कारेण संदिसाओ भगवान वायना संदिसाओ इच्छामि खमासमणो वंदियो जावणी जाय निस्सिहियाय मथेण वंदामि। इच्छा कारेण संदिसाओ भगवान वायना लेशु इच्छामि खमासमणो वंदियो जावणी जाय निस्सिहियाय मथेण वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसाद करावसो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं हे सुपंच नमकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोड़ी वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण प्रभु तेथयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीर। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अब जो है भगवान ने उत्तरायण आगम सूत्र के अंदर जो देशना दे रहे हैं परमात्मा, अब उसके अंदर हम आग ले रहे हैं 30वां अध्ययन है। कल हमने थोड़ा सा विस्तार किया और 29वें अध्ययन के अंदर 73 क्वेश्चन जो थे लगभग उसमें से काफी मैक्सिमम कवर किए हैं। जो कुछ ऐसे भी थे जो आपके लिए जरूरी नहीं थे, जो मैंने थोड़ा स्किप किया है अंदर से। अब यहाँ पर मुख्य जो है ये 30वां अध्ययन आ रहा है और 30वें अध्ययन के अंदर भगवान ने जिस तरह से बात की है वो है तप मार्ग के विषय की बात है। तो भगवान ने जो तप बताया है, अब ये 2 प्रकार का तप है। एक तो है कि बाह्य तप जो है और दूसरा जो है आभ्यंतर कक्षा का तप। अब ये 2 जो भेद किए हैं, ये बाह्य तप जिसके अंदर हमारी शरीर की प्रधानता है, फिजिकल एफर्ट से आप अपने शरीर की प्रधानता से मुख्य रूप से जो उपवास आंबिल एकासना व्यासना आदि तप करो वो बाह्य तप के अंदर आता है। अंदर में तो आत्मा है, बाहरी शरीर है। शरीर का जो स्ट्रक्चर है, रचना हुई है, वो बाहरी शरीर है। तो बाहरी शरीर से हमको खाना पीना आदि बंद करके जो तप किया जाता है वो बाहरी तप है।
और अंतर के अंदर डायरेक्ट आत्मा से जो आप करते हैं, अब आप फिजिकली कम कर रहे हो, शरीर की शक्ति का प्रधानता कम है, डायरेक्ट आपकी आत्मा से जो कर रहे हो, प्रायश्चित करोगे, विनय करोगे, वैयावच करोगे, स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, कौशक करोगे, ऐसे जो है इसमें इन्होंने 6 प्रकार बताए और इसमें भी 6 प्रकार बाह्य प्रकार के बताए। अब ये नहीं है कि भी हम एक छोड़ करके करें, ये छोड़ करके ये करें, दोनों करना है। और दोनों के अंदर ये तो हम कभी भी कर सकते हैं। स्वाध्याय तो आप दिन को, रात को, दोपहर को, शाम को कभी भी कर सकते हो, लेकिन उपवास तो उपवास के हिसाब से ही होगा। आयम्बिल एकासना तो एकासने के हिसाब से ही होगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये दोनों को जिस समय जिस तरीके से करना है, इसको भगवान ने तपो मार्ग अध्ययन नाम दिया है। जैन धर्म में जैसी तप की व्यवस्था है वैसी दुनिया के किसी धर्म में नहीं। अब दुनिया का एक भी धर्म नहीं बता रहा है, इस विषय में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? तो ये जो है मुख्य, अब भगवान ने क्या देखा है, ये जो है हमारी आत्मा है, और इस आत्मा के ऊपर कहाँ जो है आप ये किस प्रकार का कर्म, ये कार्बन वर्गना ने लाया हुआ कर्म का एक आत्मा के साथ ये चिपक करके बन गए हैं। अब ये जो जिस तरह से बंधे हुए कर्म है, अब जैसे 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 जो जो कर्म बने हैं, तो ये सब आत्मा के ऊपर कर्म के रूप में बने हैं। अब ये कर्म जो है, एक 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 कर्म, हमको ये पता नहीं कि हमने कौन सा कर्म कब किया है, कौन सा कर्म किस पाप की प्रवृत्ति को करके किया है। कभी किसी ने हिंसा करके किया है, झूठ बोल के किया है, चोरी करके किया है, दुराचार व्यभिचार करके किया है, क्लेश कसाय करके किया है, राग द्वेष करके किया है, लड़ाई झगड़े करके बांधा है, जो भी किया है, जैसे भी किया है, कर्म तो आत्मा पर ही बंधा हुआ है। अब ये कर्म 10 लाख बरस का है, ये कर्म 2 लाख बरस का है, ये कर्म 10 करोड़ बरस का है, ये कर्म 1 करोड़ बरस का है, ये कर्म 5 करोड़ बरस का है। अब सब कर्म जो हमने जैसे बांधे हैं, तो वो आत्मा के ऊपर चिपके हुए। अब ये कर्म 10 करोड़ बरस का, और आज मैं अगर धर्म समझ गया, आज अगर मुझे ये अक्ल आ गई है, तो मुझे इसकी निजरा करनी है। इसके लिए भगवान ने कहा कि एक ही रास्ता है आपके पास, 12 प्रकार का तप करके ही आप कर्म क्षय निजरा कर सकेंगे। तो ये करेंगे, निजरा करेंगे, या तो आप इस तरीके से करिए और या इस तरीके से करिए। रिजल्ट आना चाहिए कि ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु ये आत्म प्रदेशों पर से घट के बाहर निकले। अब जैसे जैसे इसमें से निकलेगा, इस कर्म को निकलेगा, अब इस कर्म में से निकलेंगे, अब ये इसमें से निकलेंगे, अब जो जिसमें से जितने प्रमाण में निकलेंगे, ये कार्बन वर्गणा के एटम्स है, इसका नाम है यहाँ पर निजरा। अब इसको कहते हैं निजरा। आप कपड़े को साबुन से धो रहे हो, शरीर मैल निकल रहा है, आप स्नान करते हो, शॉवर लेते हो, तो आप जो है साबुन यूज करते हो, तो शरीर के ऊपर से मैल निकलता है। लेकिन अभी इसके लिए क्या करें? आत्मा पर लगे हुए कर्म को निकालने के लिए क्या हम साबुन जो है, ये पाउडर जो है पानी में डाल के बाल्टी भर के पी जाए? केवी तो निकल से बोलो। रोज डिटर्जेंट पाउडर જે છે ગ્લાસમાં નાખીને 10-10 ગ્લાસ રોજ પીતા જઈએ એમ કરતા કરતા આત્મા ઉપરથી કર્મનું મેલ નિકળશે? इट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर શું કરવું પડે? अब उसको भगवान ने नाम दिया है तप। अब तब से क्या होगा? आत्मा की शुद्धि होगी, जस्ट सोल प्यूरिफिकेशन। जैसे कोई स्किन डिसीज है किसी को, तो वी आर गिविंग द ब्लड प्यूरिफायर मेडिसिन। अब वो ब्लड प्यूरिफिकेशन करेगी तब जा करके उसका स्किन डिजीज मिटेगा। सेम लाइक दैट यहाँ पर भी आपको सोल प्यूरिफिकेशन सिस्टम, ये तपश्चर्या है। अब ये तप करेंगे तो जा करके आत्मा पर लगे हुए कर्म का क्षय होगा।
हम पर्यूषण आते हैं, अट्ठाई करते हैं। आपके वहां भी अटलांटा में होती है ना, अट्ठाई वगैरह करते होंगे, कोई अट्ठम तेले करते होंगे, कोई वॉशिंगटन में है, कोई डेट्रॉइट में है, कोई कहाँ है, कोई फ्लोरिडा में, जो जहाँ करते होंगे। अब करना तो आपको है, तो उसको कोई क्षेत्र से तो मतलब नहीं है कि इंडिया में ही करे, बड़ोदरा में करे तो नेजरा होवे और आपके वहां करो तो नेजरा नहीं होवे, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब जगह पर होगी जो करेगा। अब करते समय हमने कल जो बात की थी, विद द इंटेंशन, आपने ये इंटेंशन किया कि मैंने मोहनीय कर्म का क्षय करने के लिए, आपने ये इंटेंशन रखा इसके अंदर जो है क्रोध मोहनीय का, आपने इंटेंशन रखा है अशाता वेदनीय का, आपने इंटेंशन रखा है ज्ञानावर्णीय कर्म का, आपने इंटेंशन रखा है अंतराय कर्म का। आप जिसका करोगे उसका होगा, करना तो आपको है। મિચ્છામી દુક્કડમ મારા સાહેબ વિડિયો સ્ટોપ થઈ ગયો છે. મારા સાહેબ દેખાતા હા ઓકે हाँ हाँ अब ये आप इंटेंशन रखो कि जिस कर्म का, अब जिस कर्म को करने का इंटेंशन रख के पहले संकल्प करो, हूँ आजे उपवास मारा कसाय मोहनीय कर्मना क्षय माटे करो छो, हूँ આજનો ઉપવાસ, हूँ આજના 8 ઉપવાસ, हूँ आ વખતનો 8મ 3 ઉપવાસ, हूँ पर्टिकुलरली मारा ज्ञानावर्णीय कर्मनी निद्रा माटे करूँ छू। ये जब तक आप संकल्प करेंगे, ये आप लक्ष्य लेंगे, बांधेंगे, तो वो इंटेंशन आपके तब के 8म हो या 28 हो, वो फोकस एक पर ही करेगा। जब आप फोटो लेते हो, कैमरा ऑन करते हो, फोटोग्राफी करते हो, you are focusing on the particular object, so that will be elaborate in that। तो ये है कि आप फोकस किसको कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी आत्मा पर तो 8 कर्म है, और इंटरनल डिवीजन के अंदर कितने कर्म प्रकृति है, 158। अब उसमें से आप किसको फोकस कर रहे हो, तो पर्टिकुलर फोकस के लिए आप बनाइए। तो आप उस हिसाब से पचखान लिया तो भी, स्वाध्याय करने बैठे तो भी, वैयावच करने बैठे तो भी, आप आंबेल एकासना करने बैठे तो भी, आपका अवेयरनेस है कि यू आर डूइंग विद दिस पर्पस। आप घर से जब भी बाहर निकलते हो, यू आर डिसाइडिंग अबाउट योर डेस्टिनेशन, वेयर यू वांट टू गो, आपको जाना है, कहाँ पहुंचना है, तो आप जो है वो बरोबर इंटेंशन के अंदर आपका डेस्टिनेशन क्लियर करते हो। सेम लाइक दैट यहाँ पर भी हम क्रिया करने जा रहे हैं। अब जिसको जो करना है, आप मंदिर में पूजा भी करने जाओ, आप सामयिक लेने बैठो, आपको केंद्र में नक्की करना है, मुझे ये करना है, मैं इसके लिए कर रहा हूँ। अब ये आपका इंटेंशन क्लियर हो जाए, फिर उसके हिसाब से पचखान लो, तो बरोबर वो तीर जो है आकर इसी कर्म को लगेगा, पर्टिकुलर कर्म को। अब ये से कितना कम होगा, अब आपने करते 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 कितना कम किया, अब ये आपने करते करते यहाँ पर कितना कम किया, अब इतनी निद्रा हुई तो सेल्फ सोल प्यूरिफिकेशन जो है वो इतने प्रमाण में हुआ। મથેણ વંદામી મારા સાહેબ મિચ્છામી દુક્કડમ ફરીથી વિડિયો ઓફ થઈ ગયો. हाँ अब ये जो होता है, तो इसके लिए हमको करना है। अभी आप मेडिटेशन करने बैठ रहे हो, मेडिटेशन करने भी बैठ रहे हो, तो मेडिटेशन इसके अंदर आ रहा है, आभ्यंतर तप के अंदर है। अब वो आभ्यंतर तप के अंदर जो आपको मेडिटेशन करना है, तो विद द इंटेंशन ऑफ निद्रा, तो क्यों करना है, कैसे करना है, तो आप कैसे निद्रा का लक्ष्य रखोगे। आप मेडिटेशन करने बैठो, इफ यू आर डूइंग द प्राणायाम, इट इज नॉट द मेडिटेशन, ख्याल है कि नहीं। तो वो आपको कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, तो वो कोई कर्म निद्रा करने वाली नहीं है, ख्याल है कि नहीं। आप जिस समय विपश्यना करते हो, तो विपश्यना इट इज नॉट फॉर निर्जरा, ख्याल है, पहले समझ लो। विपश्यना इट इज आल्सो मेंटल रिलैक्सेशन थेरेपी, बस यू वांट टू जस्ट स्टॉप योर स्ट्रेस एंड टेंशन, और फिर आप साक्षी भाव में शरीर को देख रहे हो,
तो शरीर को देखने से मेडिटेशन आत्मा का नहीं हो रहा है, कर्म तो आत्मा पर लगे हुए हैं, कर्म ये शरीर पर लगे हुए नहीं है। तो शरीर के ऊपर से कोई कर्म होता तो आप रोज साबुन लगाकर शॉवर ले रहे तो रोज के साफ हो जाते, फिर तो कर्म बचते ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। We will discuss on this subject of vipassana. What is this? Is it meditation or not? ख्याल है कि नहीं? ये बहुत आजकल चल पड़ा है। People are not knowing that. And what is the basic fundamental philosophy of vipassana? और लोग यहाँ तक बोल देते हैं महावीर स्वामी ने विपश्यना की थी। ये क्या लगा रखा है सब, कुछ का कुछ बोल देते हैं लोग। महावीर स्वामी को शरीर को देखना था क्या उनको? महावीर स्वामी को कर्म की निद्रा करनी थी कि क्या करना था? बट पीपल हैव नो नॉलेज अबाउट नव तत्व, व्हाट इज निद्रा तत्व एंड व्हाट इज तप, दे आर नॉट नोइंग अबाउट दैट। महावीर स्वामी को अपनी आत्मा पर लगे हुए कर्मों की निद्रा करनी है ना। हाँ। तो फिर वो खाली मेडिटेट, उनको क्या स्ट्रेस एंड टेंशन किसका है महावीर स्वामी को? आपको तो दुनिया भर के टेंशन है, संसार में सब प्रकार के टेंशन रहते हैं। महावीर स्वामी को कौन सा टेंशन था कि वो रिलैक्सेशन या स्ट्रेस रिमूवर कर रहे थे? कुछ ऐसी कोई बात नहीं, ये सब गलत फहमी में मत रहिए आप। वी विल डिस्कस ओवर इट, व्हाट टाइप ऑफ द विपश्यना इज एंड इज इट मेडिटेशन और नॉट, ये हम पहले समझेंगे। अब व्हाट इज द रियल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन वो हम स्टडी जरूर करेंगे, आपको बरोबर समझ में आ जाएगी बात। आप करेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये भ्रम में मत रहो। हाँ, आपने प्राणायाम किया तो हो गई निद्रा, आपने बरोबर कंसंट्रेशन रख करके राइट नॉस्टल लेफ्ट नॉस्टल इनहेलिंग एक्सहेलिंग, इज इट नॉट द मेडिटेशन? करना है तो पर्टिकुलर कर्म क्षय होना चाहिए ना, तो ये निद्रा होनी जरूरी है, नहीं तो नहीं होता है। चलो तो महाराज देखा था। हाँ, महाराज साहब फिर से वीडियो ऑफ हो गया। મને એમાં ખબર નથી પડતી શું કામ? હા, વિડિયો ફરીથી બંધ થઈ ગયો। કેમ આમ થાય છે વારે વારે? તમે દેખાતા જ નથી મહારાજજી। હા, ફરી ઓન કરવું પડશે। ખબર નથી, મહારાજજી દેખાતા જ નથી। હા, કરે છે હમણાં ઓન। तेरे को आता है करिए था क्या? उनको समझ में नहीं आता है क्या होता, वो उसके ऊपर करके गए, वो ब्लू के ऊपर नीचे ब्लू है ना, हाँ उसके ऊपर। हाँ, हो गया। चालू है उधर से करंट नहीं है तो वो जब होके बंद होता है। तो तप धर्म है। अब यहाँ पर जो भगवान ने तपो मार्ग गति नाम से ये 30वां अध्याय शुरू कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ विशेषता दिए, जहाँ उपावगम कम राग दोष समज्जियम खवे तव साभिक्षु तब एकगमनो सुनन। महावीर स्वामी भगवान कह रहे हैं कि सुनो भाई, मैं तप मार्ग के ऊपर विशेष ध्यान देकर के बात कर रहा हूँ। जाओ पावगम कम, राग द्वेष आदि क्लेश कसाय भारी करके जिन जीवों ने जैसे भारी कर्म बांधे हैं, अब उसको क्षय करने के लिए तपो मार्ग गति नाम का ये अध्ययन शुरू हो रहा है। पानी वह मुसावाए अदत्त मेहु न परिगह विरहो रायो अणवैरओ जीवो होई अणासवो पंच समयोति गुत्तो अकसाओ जी इंदियो अगारवो अनिसल्लो जीवो होई अनासवो। अब जैसे हिंसा है, झूठ है, चोरी है, दुराचार है, रात्रि भोजन है, अव्रत है, विरति हिंसा आदि है, या 5 समिति का पालन नहीं करते, गुप्ति का पालन नहीं करते, ऐसे कई कारण है जिन कारणों से जीवों ने कर्म बांधे हो। अब वैसे कर्म बंध हुए हो तो उसमें से जीवों को जो है विशेष क्या करना चाहिए? ए सुनतु विवच्चा ए राग दोष समज्जियम खवे ऊ जहाँ भी खूतम में एगमनो सुना। अब इस राग द्वेष आदि क्लेश कसाय की प्रवृत्ति से जीवों ने जैसे कर्म बांध लिए, अब उन कर्मों की निद्रा करनी है, कर्म क्षय करना है। तो आपको एकाग्रता पूर्वक सुनिए कि भगवान जो है
तप मार्ग के विषय में क्या विशेषता से कह रहे हैं? सो तवो दुबी हो तो अब वो तप जो है बाह्य रूप में और आभ्यंतर रूप में दो प्रकार से विभाजित किया हुआ है। अब इसके अंदर 6 प्रकार जो बताए हैं, अनशन मुनो अरिया वित्ति संख्य वनम रसचाओ रस परिचाओ काय किले से सल्ली ननाय बच्चो तव होई अनशन पुनोदरी भिक्षाचर्य रस त्याग काय क्लेश सल्लीनता, इस तरह से ये 6 प्रकार के बाह्य तप बताए गए हैं। अब इनके अंदर जो है इत्तरी का थोड़ा कर्म काल के शुभ हिसाब से भी अलग अलग प्रकार से तप किया जाता है। अब यहाँ कई तप के प्रकार भी अलग अलग बताए गए हैं कि कौन सा तप किस तरह करते हैं, कौन सा तप किस प्रकार से करते हैं, तो ये भी यहाँ अलग अलग प्रकार बताए हैं। एसो बहिर्गतव समासेन विआह्यो अभ्यंतरम तव एवं तव एतो वोच्छामि अनुभवसो पायचित्तम विणो व्यावत्तम तहेव सज्जाओ जानम च उपविउत्सगो एसो अभ्यंतरो तवो। अब इसके अंदर मुख्य रूप से आप देखिए कि अलग अलग प्रकार से हमको कैसे करना चाहिए। तो बाह्य तप का भेद लिया, सबकी फिजिकल कंडीशन एक शरीर की तो नहीं होती है, शरीर की शक्ति सबकी कम ज्यादा अलग अलग प्रकार की होती है। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रकार जैसे दिया है, पहला है उपवास का। अब आपसे उपवास होता है तो उपवास तो 24 घंटे का है। अब उपवास के अंदर जो है आज सूर्योदय से शुरू होगा, कल सूर्योदय तक चलेगा। उसमें आपको चाय भी नहीं, कॉफी नहीं, पानी नहीं, दूसरी बात तो नहीं। अब पानी कौन सा लेना है? उबाला हुआ बॉइल वाटर लेना है तो त्रिविहारा उपवास, नहीं लेना है तो चौविहारा उपवास, दोनों तरफ से है। अब थोड़ा सा आपसे नहीं होता है तो दूसरे प्रकार के अंदर नीचे उतरे, उणोदरी अनशन मुनोदरिया। अब उणोदरी शब्द जो लिया है, देखिए हमारा शरीर जो है ये मैं बना रहा हूं अपना, ये पेट है। अब पेट के हमने 4 भाग कर दिए, इसको शब्द क्या दिया है? उदर। उदर मतलब पेट होता है। तो खाने के लिए नियम ये बताया है, आपको 4 भाग करिए, ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। अब 4 भाग के अंदर हमारे पेट का डिवीजन किया। अब इसमें आपको खाने के लिए खुराक जो है आहार 2 भाग में भरना है। रोटी सब्जी दाल चावल जो है आप खाते हो वो 2 पोर्शन, मतलब आधा पेट भर के आप खाओ। अब एक भाग, तीसरा भाग जो है ये पानी के लिए रखो, और ये भाग जो है वो गैस के लिए वायु तैयार होगा, वो गैस निकल सके सामने। ये है सिस्टम कहलाया। अब जो है प्रमाण हो गया, इसको कहेंगे आप उणोदरी तप, कि आपका पेट जितना है उतना आधा ही खुराक खाए। जो लोग जो है हैवी ईटर्स होते हैं, ज्यादा खाने वाले होते हैं, ओवर खाते हैं, ओवर ईटिंग करने का जिनका हैबिचुअल होते हैं, तो फिर आप देखते हो शरीर फिर मेडिटेशन में स्टडी में काम नहीं करेगा, साथ नहीं देगा। फिर हमारी मानसिकता वो आहार की तीव्रता पर जाती है। फिर जो है पानी का, तो पानी भी तो एक घटक है उसका, वो डाइजेशन बढ़ाएगा आपके लिए। फिर गैसेस जो होते हैं तो उसके लिए एक पोर्शन आपको एम्प्टी रखना पड़ता है। लेकिन आप सोचो कि मैं पूरा ही पेट भर के खा लूं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं क्या है, पानी तो बाद में भी पी लेंगे, तो वो जो है ओवर खा लेते हैं साथ। आज स्वामी वात्सल छे, आज दूसरी जगह पर भोजन मेहमान के रूप में बाहर जाना है तो खा लो, 2 लड्डू और खा लो, 2 मिठाई और खा लो। અને આજે પાણીપુરી છે ને ભેલપુરી છે ને इडली છે ने डोसा છે और क्या क्या फरसान, जब वो ज्यादा पसंद भाता है तो लोग ओवर खाते हैं। अब वो बीमारियां पैदा करेगा, शरीर है। इसलिए आपको यहाँ क्या दिया है? उणोदरी। आप अपोजिट चल रहे हो तो क्या करते हो? पुरोदरी, खाओ पूरा खाओ। अब आप उसमें से ज्यादा खाएंगे तो शरीर आपका बीमारियों से भरता जाएगा। तो जो नियम है वो पालिए। इसलिए उणोदरी को तप में रखा है कि कम से कम आप इच्छा पर कंट्रोल तो करोगे ना, अपनी इच्छाओं को थोड़ी सी घटा के खाओगे।
अब ये क्रम इसके अंदर आया है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए इसको नाम दिया है उनोदरी। अब यहाँ से तीसरे नंबर पर नीचे आए, वृत्ति संक्षेप। अब यहाँ वृत्ति शब्द इच्छा के लिए, आप अपनी इच्छाओं को संकुचित करो। There are the 50 items in the food, but you must select only to 10. I want to eat only the 10 items out of 50. People are making so many numbers of items and varieties, Yes. but your limitation, you want to eat only 10 items, 5 items, 8 items, 12 items, whatever you like, you must decide that. अब वहाँ 50 आइटम वैरायटी बनाइए तो वो तो सब लेकर आएंगे, मेहमान हैं आप किसी के घर में, वो सब आइटम वैरायटी अलग अलग बनाएंगे। आपको पहले अपनी इच्छा पर कंट्रोल करना है। तो बेसिक हो गया, रागद्वेष हो गए नहीं, आपने त्याग करने के पक्षान लिए। ख्याल है मुझे इतना ही खाना है, मुझे सब चीज नहीं खानी, तो वहां आपकी इच्छाओं का कंट्रोल होगा, वो रोकेगा आपको। इससे भी तप के रूप में है। अब इसके अंदर एक तरफ वस्तु के मतलब क्वांटिटी एंड वेराइटीज है, उसको कंट्रोल किया। अभी आपने टाइम पर कंट्रोल किया, आई विल नॉट ईट 4 टाइम और 5 टाइम, आई विल ओनली ईट 2 टाइम्स, दैट इज कॉल्ड बियासना। If you are deciding that I will eat only 1 time, that is ekasana. 1 time I will sit properly and I will eat properly, that is called ekasana. अब इसके साथ ये जोड़ो, तो इसमें क्या किया है, वेराइटीज एंड आइटम्स की क्वांटिटी कम की, और इसमें आपने अपने खाने के प्रमाण में काफी कम पेट में खाया। And the today's medical science also says that those who are overeating persons, they are suffering from the disease. और हमारे शास्त्र में कहते हैं कम खाते हैं वो ज्यादा जीते हैं, और आप लोग समझते होंगे जो ज्यादा खाते हैं वो कम ज्यादा जीते होंगे। તમારું શું કેવું છે માજી? આ નામ શું છે? દામિની બેન। હા મહારાજજી, વાત તમારી બરાબર છે, ઓછું જ ખાવું જોઈએ, ફ્રેશ રહેવાય। એટલે તમે શેમાં માનો છો? એટલે તમે ભૌતિક સંક્ષેપમાં તમે ઓછું ખાતા હોવું લાગતું નથી। અત્યારે મારે એકાત્મક બેસતા ચાલે જ મહારાજજી, પણ મારું શરીર જેવું છે। જેમ ખાવું ઓછું જોઈએ એમ બોલવું ઓછું જોઈએ કે પછી ખાવું વધારે જોઈએ બોલવું ઓછું જોઈએ? બોલવાનું પણ ઓછું જ જોઈએ, બોલવાનું પણ મહારાજજી। એમાં પણ અમે બધાય ખૂબ ખાઈએ છીએ। મારે દિવસ ના ચાલે જ મહારાજજી। डिसाइड करो ना, अच्छी तरह से सेटिंग बैठाइए। अब धीरे धीरे प्रमाण घटाइए। आप 4 बार खाते हो तो 2 बार पर आइए, आप 5 बार खाते हो तो 2 बार पर आइए। देखो शरीर चलता है, ख्याल है कि नहीं? शरीर को जरूर नहीं है। अभी आजकल डॉक्टर लोग डायबिटीज के पेशेंट को क्या बोलते हैं, every 2 hours you must take some food, every after 2 hours again to eat something। ये गलती मत करो। ऊपर से उपवास करने से डायबिटीज मिटता है, पैनक्रिया एक्टिव होती है। ओवर ईटिंग से पैनक्रिया डल हो जाती है। अब पैनक्रिया को रीएक्टिवेट होने का चांस ही नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम ये करें इसके अंदर। अब देखो एक और प्रकार महावीर स्वामी ने बताया। अब ये जो प्रकार है इसके अंदर नाम लिया है रसचाओ। अब यहाँ पर क्या है, ये रस है। रस इन द सेंस आप समझते हो कि टेस्ट। तो सबसे पहले किसी वस्तु में टेस्ट को घटाना मतलब इच्छा का कंट्रोल हो जाएगा। आप खाली पेट मत देखो, शरीर का पेट देखने के बजाय इच्छा का भी कंट्रोल होना चाहिए। इंटरनल मैटर है, ख्याल है कि नहीं? तो इंटरनल मैटर के अंदर आप अपनी इच्छा पर कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार के टेस्ट को छोड़ते हो। अभी कभी कभी जो है किसी ने सब्जी में नमक नहीं डाला तो भी ऐसे ही मुंह बिगाड़े बिना शांति से खा लो, कोई राग द्वेष नहीं होना चाहिए।
कभी किसी ने शक्कर नहीं डाले, बिना शक्कर के चाय बन गई, कॉफी बन गई, कोई हरकत नहीं, पी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जीभ के लिए, जीभ से नीचे उतरने के बाद कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं आता है, खाली जीभ के ऊपर आपको टेस्ट आता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा फायदा क्या हो रहा है, हम राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, क्लेश कसाय नहीं हो रहा है, ये बेनिफिट। और हम आ गए मनुष्य जन्म में है, अब ये सोचिए कि 24 घंटे मुंह चलता ही रहे, कोई यहाँ पर व्याख्यान सुनने भी बैठे और मुंह में चलता रहे, खाते रहे, तो ये भी आपकी ज्ञान की आशातना होती है, ज्ञानावरणीय कर्म बंद होता है। तो आप कम से कम उसमें से भी बचने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 3 अलग अलग है। देखिए, उपवास में, अनशन के अंदर उपवास है कि कुछ खाना ही नहीं, इसमें कम खाना है, इसमें आपको इच्छाओं पर कंट्रोल करके वैरायटीज कम करिए, और इसमें टेस्ट कम करिए, और आपको विगई कम करना है। दूध छोड़ सकते हैं, दही छोड़ सकते हैं, घी छोड़ सकते हैं, तेल छोड़ सकते हैं, शक्कर मिठाई छोड़ सकते हैं, तली हुई चीजें छोड़, ये 6 है। तो आपने मंडे को सोचा कि चलो मंडे को दूध छोड़ेंगे, ट्यूसडे को आपने छोड़ा कि नहीं दही छोड़ेंगे, वेडनेसडे को आपने सोचा घी छोड़ेंगे, थर्सडे को आपने सोचा ऑयल छोड़ देंगे, और फ्राइडे को आपने सोचा कि मैं आज स्वीट छोड़ दूंगा, एंड सैटरडे संडे को आपने सोचा कि मैं आज जो है फ्राई चीजें छोड़ दूंगा। at whatever you like, if you are deciding according to the every day, then you can take this one by one, एक एक चीज आप छोड़ते हुए चलोगे, तो वो चाओ, रसद चाओ मतलब त्याग करना। जब आप त्याग करोगे विद दैट इंटेंशन, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आज मुझे क्या छोड़ना है, आज मैंने क्या छोड़ा है। अभी जैसे विजय भाई, आप पचखान लेकर के खाने बैठो, હું જમતી વખતે એક અક્ષર બોલીશ નહીં, ગમે તેવું આવશે તો પણ ખાઈ લઈશ, ખાવાના માટે થઈને રાગદ્વેષ ક્લેશ કસાય નહીં કરું। ये पेट को किराया देना है, शरीर को किराया देने के लिए मुझे खाना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीर को मैंने क्या दिया है, शरीर को ठिकाना है, शरीर को देना जरूरी है। शरीर को टिकाने के लिए 1 बार दिया, 2 बार दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ख्याल आया कि नहीं? जो तप करने वाले होते हैं तो बड़ी अच्छी तरह से तपस्या करते हैं, और विद द इंटेंशन करते हैं, पर्पसली करते हैं। मने कहीं फर्क नहीं पड़तो, चावल दाल खा रहा हूँ, दाल के अंदर नमक नहीं है, क्या फर्क पड़ा? 2 मिनट के लिए जीभ आपको बोलेगी नमक नहीं है, तो मेमोरी में जाकर के अंदर बेल बजाएगा, नमक नहीं, सॉल्ट नहीं। अब आप मंगाओगे, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, फेंक दो, दाल फेंक दो। अरे ऐसा मत, ये क्लेश कसाय नहीं करना है। नमक नहीं है तो अंदर शरीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब those who are taking the excess salt, they are suffering from the high blood pressure। क्या है? अब यहाँ इंडिया में तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, आपके अटलांटा में नहीं होता होगा, वहाँ किसी को, अमेरिका में, यूएस में किसी को हार्ट अटैक नहीं आता होगा, ब्लड प्रेशर ही नहीं बढ़ता होगा किसी का, मान ले। बट द फिजिकल बॉडी एंड द स्ट्रक्चर इज सेम एवरीवेयर, एंड यू आर गोइंग फ्रॉम द इंडिया, सो योर हैबिट ऑफ दैट फूड। अब आपको किसी को ओवर एक्सेस सॉल्ट चाहिए, किसी को कम ज्यादा चाहिए, तो हम तो साधु साध्वी जी है, हम हर घर गोत्री जाते हैं, तो किसी के घर से कैसा आता है, किसी के घर से कैसा आता है, हमको तो विचार भी नहीं करना, सोचना भी नहीं है, इच्छा भी नहीं करनी है। अभी किसी के घर से जैसा आया खाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, नमक नहीं डाला होगा। अब घर में बच्चे रोते होंगे, मम्मी सब्जी बनाती होगी, भूल गई, चलो क्या फर्क पड़ता है। अब वो तो खाएंगे तो उनको टेस्ट आएगा तो पता चल जाएगा, तो दूसरी बार डाल देंगे। अब नहीं डाला है तो दूसरी बार डालकर बैलेंस बना दोगे। अभी एक बार देरानी ने डाल दिया और जेठानी ने आके दूसरी बार डाल दिया, तो वो डबल हो जाएगा, तो वो ज्यादा खारा हो जाएगा। तो क्या करना, महाराज साहब को तो बहरा दिया, अब महाराज साहब क्या करेंगे भाई, कुछ आपको पनिशमेंट तो नहीं कर सकते। महाराज साहब ने सोचा चलो आज डबल आया है तो डबल खा लो, जैसा आया है वैसा खा लो। अब ये तो हमारी परीक्षा है, उस समय हमको क्लेश कसाय, राग द्वेष कसाय कुछ भी नहीं होना चाहिए।
आप अंदर से शांति से मेडिटेशन में आत्मा को समझाइए, हे जीव तने શું ફરક પડે છે ભાઈ, આમાં શું ફરક પડે છે? આ તો જીભનું, આટલી જીભ છે, આટલી જીભ ઉપર તમને ટેસ્ટમાં ફરક પડે છે, અંદર નીચે ઉતરી ગયા પછી કઈ ખારું કે ખાટું કે મીઠું કઈ ફરક નથી પડતો. જો હવે વિજયભાઈ હાથ જોડ્યા છે એટલે મને એમ લાગે છે કે પચખાન લેશો વિજયભાઈ? હું ખાતી વખતે કોઈ પણ ટેસ્ટ નો વિચાર કરીશ નહીં, જેવું આવશે એવું ખાઈ લઈશ. બોલો, કોઈ પણ જાતના કોઈ કમ જ્યાદા કઈ પણ હોય, નથી આવ્યું તો મારે એક્સેસ ઉપરથી લેવાનું નહીં, લેશું. અને ડબલ આવી ગયું તો એમને આંખ મીચીને ખાઈ લેવાનું, રાગદ્વેષ બહુ કરવાનું. અઘરું છે લઈ લઈશ. મહારાજજી, બોલવું સહેલું પણ અઘરું છે. અઘરું છે ને, પણ કરવું તો કરવાનું પડશે ને. હા, પહેલા કરવું પડશે. ચાલો, આજ એક બેન માજી બોલવા વાળા માજી તૈયાર થઈ. મારે નિયમ છે કે કશું ઉપરથી નાખવાનું નહીં. હા, બહુ સરસ. આપી મારા દો સાહેબ આપો, પચખાણ. અમને બધાને નિયમ આપો મારા સાહેબ એવો. બધાને નહીં આપવાનું, હા, જેને મને લેવું આપી દો, હોય કાંઈ જેને વાંધો નહીં. દેવો છે ને. હા હા. બધાને નહીં. આપી દો મહારાજજી, આપો આપો આપો. પછી રાગદ્વેષ થાય ને મારા ઉપર આવશે. એટલે આમ પછી મારા ઉપર તમે પોલીસમાં કેસ કરો, એ મારા નહીં, ऐसा नहीं करते. ના ના મહારાજજી, બરાબર છે. પોતાના આત્મા માટે છે. નંબર આટલા માટે છે. હા, નંબર 1, I will not talk about any type of test, not at all. Whatever type of test, I will eat it. બસ. તો તમને શાંતિ અને ક્ષમતા રહેશે તો પણ નિદ્રા થશે. બરાબર, સાચી વસ્તુ છે. पॉइंट ये है, आप समता रख करके शांति से आपने खाया तो भी आपका कर्म और आपने સારું બન્યું હોય તો વખાણ નહીં કરવાના. नहीं, कहीं नहीं करवा. ના ના ના, વખાણ થાય જ નહીં. आपने आपको रिएक्शन भी नहीं करना है. आपको क्या कहना है, मारे आ शरीर टकावू छे અને તપ આરાધનામાં ધર્મ ધ્યાનમાં શરીરનો સપોર્ટ જરૂરી છે. આઈ એમ ગિવિંગ જસ્ટ એક ભાડું, શરીરને ભાડું આપું છું. मैं शरीर को टिकाने के लिए कर रहा हूँ, बस. મહારાજ સાહેબ, બનાવીએ તો પૂછાય કે આ બરાબર બન્યું છે એવું કઈ? आज जितनी होवे उतनी खाने पीने के नाम निमित्त की चर्चा आपको छोड़ देनी है. जितनी हो, देखो, आहार निद्रा मैथुन परिग्रह हमको कर्म बंधाने वाली ये सब संज्ञा है. अब देखो, मरते दम तक खाना तो पड़ेगा ही, शरीर है तो शरीर को टिकाना ही पड़ेगा. मरते दम तक खाना है, मृत्यु के अंतिम क्षण तक खाना है. लोग खाने की बात करेंगे, खिलाने पिलाने की बात करेंगे, खाना पीना पड़ेगा, शरीर को टिकाना है. लेकिन अब शरीर के कारण आत्मा को कर्म नहीं बनता. हमने पहले भी देखो ना, उत्तरायण सूत्र आगम चालू हुआ, इसके पहले हमने जो खाने पीने की वस्तु के वीडियो देखे, आपने देखा कि भाई मैगी के अंदर जो है मछली का आता है, अंडे का आता है, मांस का आ रहा है, ब्रेड के अंदर आ रहा है. तो क्यों हमने पचखान किए? अब बनाने वाले कोई भी बनाएंगे, कैसे भी बनाएंगे, हम खाए थे, हम भी, वी आर आल्सो द पार्टनर इन दैट. उस हिंसा में हम भी तो भागीदार बन रहे ना, उसके लिए हमने छोड़ा है. और आज हम ये छोड़ रहे हैं कि स्पेशली फॉर टेस्ट पर्पस. अब आप स्वाद की वृत्ति से, आप इच्छाओं की वृत्ति से खाना छोड़ेंगे तो हमारे कर्मों की निजरा ज्यादा हो, और नए कर्म तो नहीं बांधेंगे. ख्याल है कि नहीं? कई घरों में आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, यू आर आल्सो नोइंग इट वेरी वेल. अब एक दाल की कटोरी गरम गरम आई, एक भाई साहब ने थोड़ी सी दाल चाखी, बोले इसमें नमक नहीं डाला है, फट से उठा करके कटोरी Oh my God. चेहरे पर फेंक दी. अब वो गरम कटोरी थी, चेहरा जल गया उसका, एकदम गरम गरम थी, चेहरा जल गया. हॉस्पिटल में ले गए. अब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चली, 20 दिन तक रुपया खर्च हुआ 4 लाख का, और फिर भी My उनकी God. बचेगी नहीं बचेगी, स्किन डिसीज की ट्रीटमेंट चलती रही 2-4 महीने लग गए. अब एक छोटी सी वस्तु की दाल में नमक नहीं है, इतना गुस्सा आना उसके આટલો બધો ગુસ્સો હોય? अब ऐसे करने से क्या होता है, अब वो वाइफ जो है वो अपने पियर चली गई, इधर 2 छोटे बच्चे रोते रहे.
अब वो घर में वापिस आने को तैयार नहीं। इतनी छोटी बात में उसकी इज्जत के कितने हुए, समाज में 10 बातें बढ़ गई। ऐसा स्वभाव होता है क्या? लेकिन ये सब क्या है कि आदमी बहुत लोग शॉर्ट टेम्पर होते हैं। चाय लाई तो भाई पत्नी ने शक्कर डाल ली, नहीं डाली, नहीं डाली तो इन्होंने चाय चाखी, चाखते ही बोले शक्कर नहीं है, फटाक से कप उठाकर फेंक दिया ऐसा। अब ऐसी परिस्थितियां होती है, छोटी सी बात के लिए इतना क्लेश कसाई क्यों करना चाहिए? अब कोई खाया हुआ शरीर के अंदर कोई महीने पर स्टोर रहना है क्या? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक छोटी सी चीज खाने के लिए इतना क्लेश कसाय करके नया कर्म बांधना। अब पुराने कर्म क्षय करने की तो इच्छा नहीं है, बात नहीं हो रही है, और नया बांधने की प्रवृत्ति और बढ़ती जा रही। तो फिर मतलब क्या हुआ? देखो, महावीर स्वामी ने तप धर्म की व्यवस्था की है। भाई पहले तो आहार की संज्ञा के कारण जीव जो है वो नरक गति में, तिर्यंच गति में जाता है। अगर प्राणी हिंसा जन्य आहार है तो नरक गति है, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा वाला आहार है तो नरक गति है, मैक्सिमम जीवों की हिंसा वाला आहार है तो नरक गति होती है। और अगर हम मैक्सिमम खाने पीने की प्रवृत्ति चलती रहेगी तो तिर्यंच गति होती है, जीव पशु पक्षी की गतियों में जाता है। अब उससे बचना है, दोनों गति से बचना है। अब दो गति का हिसाब तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि सदगति कौन सी है, दुर्गति कौन सी है। अब ये देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। अब इसके अंदर ये नियम है कि ये देव गति है, ये नरक गति है, ये तिर्यंच गति है और ये मनुष्य गति है। अब इसका डिवीजन करते हुए ऐसे डिवीजन किया, ऐसे डिवीजन किया तो ये और ये दोनों दुर्गति है, तिर्यंच गति और नरक गति दुर्गति। और ये इधर देखिए मनुष्य गति और देव गति को सदगति नाम दिया है। अब हो गई सर, तो दो जो है, दो इसमें आए सदगति में और दो जो है इसमें आई दुर्गति में। अब ऐसे दुर्गति के अंदर से हिसाब करिए। बोलो काका क्या जरूरत है तुम्हारे? आइदर और विजय भाई क्या जवानों છે કઈ ગતિમાં? સદગતિ. સદગતિમાં. તો એ સદગતિમાં જવું હોય એટલે આ બે તમારે રોકવી હોય, કેન્સલ કરવી હોય તો પહેલા તમારે ખાવા પીવા ઉપર કંટ્રોલ કરવો જ પડે। आप तब करो वो सेकेंडरी चीज है, तब करने से आपके पुराने कर्मों की निजरा होगी, बट व्हाट अबाउट प्रेजेंट, ख्याल है? तो आपको यहाँ पर ये जो सदगति है, दुर्गति में जाने से रुकना है। मैंने पहले क्या कहा, महावीर स्वामी ने जैसी तप धर्म की व्यवस्था जैन धर्म में की है, दुनिया के किसी धर्म ने व्यवस्था ही नहीं की है। एक टाणु बे टाणु जिन्हें एकाशना ब्यासना कहते हो, दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ नवकाशी चौबियार तिबियार भी छोटा पचखान है, तो दुनिया के किसी धर्म में है ही नहीं। नींद में से उठते ही खाने लगते हैं लोग, सुबह नींद में से उठेगी खाना शुरू, उनका आंख खोलेगी चाय पीना है। वो बेड टी मतलब क्या, सो करके नींद में से उठेगी पहले चाय पिए। अब ये सबसे खतरनाक खेल है। अभी मैं आपको मेडिकल साइंस नहीं समझा रहा हूँ, नहीं तो उस एंगल से भी आपको समझा सकता हूँ। अभी तो क्या भगवान कह रहे हैं, पहले तो तप धर्म की बात है। आप पहले सुबह उठते नींद में से उठ के भगवान के दर्शन करके आप पालितना के भाव दर्शन करिए, और जैसे भी मन में भगवान के दर्शन करिए, पहले पचकान धारणा करिए। आज मुझे एकाशना करना है, आज मुझे व्यासना करना है, आज मुझे आंबिल करना है, आज मुझे उपवास करना है, आज नवकार्षी, चलो मिनिमम से मिनिमम भी नवकार्षी तो आपको करनी। तो नवकार्षी भी क्या हो गई, सूर्य उदय के 48 मिनट बाद। तो बहुत अच्छा है। आफ्टर सनराइज द टेम्परेचर विल बी चेंज, द एटमॉस्फेयर विल बी चेंज। आपको बिफोर सनराइज तो गैस भी चालू नहीं करनी, किचन भी चालू नहीं करना है, किचन में ही नहीं जाना है। अरे कुछ तो टाइम अपनी आत्मा के लिए शांति से देना है ना। आप नींद में से उठ के किचन ही किचन, किचन ही किचन, चलो आज ये बनाना है, आज वो बनाना, आज ये बनाना है, आज वो बनाना। इसमें से
थोड़ा तो ऊपर उठना ही पड़ेगा ना कभी तो ऊपर उठना है, बाहर निकलना रहता है, नहीं तो पूरी लाइफ उसी में जाएगी। अब कोई भी हो, जो भी है, तो हम पहले इसको कंट्रोल करें अपने आप। तो आपकी जो है ये अगर तप, इसमें से कोई भी तप हो रहा है, कोई भी, तो तिर्यंच गति भी टलती है, नरक गति भी टलती है। जिसने भी एक बार तप धर्म को स्वीकार कर लिया, थोड़ा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, वो आपकी शरीर की शक्ति पर है, आपकी एज फैक्टर है, आपका फिजिकल कंडीशन है, आपकी डिजीज कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू योर ऑल दिस कंटेंट्स। तो वो आप पहले नक्की करिए, मैं आज उन्नोदरी करूंगा, आज वृत्ति संक्षेप करूंगा, आज रसत्याग करूंगा, आज वृत्तियों के अंदर 50 आइटम में से 5 आइटम अपने मन में धारणा करनी। आप किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। वाइफ ने 10 आइटम बनाई है और आपने कह दिया कि आज मैंने 5 ही आइटम धारी, तो आपको 5 ही खानी है, बस बात पूरी हो जाएगी। तो ये प्रयत्न हम करेंगे तो सुधारना अच्छी होती है। और तप धर्म के अंदर क्या है, फिजिकल आपकी कंडीशन अच्छी रहती है। देखो, तप करके कोई नहीं मरे, 28 करके नहीं मरे, लेकिन खा के बहुत मरे। हाँ। अब दुनिया के फिगर देख लो, पूरी दुनिया में क्या है, मासक श्रमण करके 1 महीने के उपवास करके लोग नहीं मरे, खूब खाने वाले खूब मरे। यहाँ इंडिया के अंदर अब भी जो है हंस रत्न सूरी आचार्य महाराज के 140 उपवास हो गए, पूरे हो गए, 140 के ऊपर हो गए शायद, लेकिन 180 वो कर रहे हैं। हाँ। तो अभी कुछ थोड़ी 15-20 उनके बाकी है, वो कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, बड़ी शांति से कर रहे हैं। अब आप कल्पना हाँ, साहिब जी ने करो तो खाली बॉइल वाटर लेकर वो कैसे जीवन जीते होंगे। एंड स्टिल ही इज अलाइव, यू से। पूरे दिन भर बैठते हैं, जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बहुत अच्छी साधना, बहुत शांति से कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। अभी उनकी एज भी कोई 50 के नियर अबाउट है, क्या लायक नहीं, तो भी कर तो रहे ना। तो ये थोड़ी मर थोड़ी गए, सोचिए समझे कि नहीं। तो ये बहुत अच्छी विशेष बात है कि हम अगर वो इतनी कर रहे हैं, इतनी बड़ी तपस्या करें, हम तो हमारे पर डे एवरी डे के अंदर इसमें से आप कौन सी सिलेक्ट करते हो, इसमें आपका रस का त्याग, आपका टेस्ट घटेगा, विगई कम होती है। 6 विगई में से एक एक कम करो, ये इसमें रस त्याग हो गया तो आम्बिल आ गया। आम्बिल भी क्या है, उसमें भी आपको घी, दूध, दही वगैरह, तेल, मिर्ची, खटाई का त्याग है। और आपको शरीर को तो जो भी चाहिए वो न्यूट्रिशन पूरा मिल जाता है। तो आम्बिल का तब तो बहुत अच्छा है, ख्याल है कि नहीं। अब ये है कि आप कितने प्रमाण में करो, आप वहां पर भी हो तो वहां पर भी आपके हिसाब से तब, क्योंकि 24 आवर्स का डे नाइट यहाँ इंडिया में भी है, 24 आवर्स का आपके अटलांटा में वहां पर भी है। टाइम अलग अलग हो गया तो अभी वहां दिन है, इधर रात है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहां के टाइम टेबल से चलिए, इंडिया वाले इंडिया में यहाँ के टाइम टेबल से चलेंगे, फर्क इतना ही है। यहाँ पर आपको जो करना है, लेकिन आपको उपवास करना है, वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक, वंस इन ए मंथ, ट्वाइस इन ए मंथ। अब 14 की तिथि तो वहां भी आती है। आपके पास कैलेंडर पंचांग, जैन पंचांग हो कि आज 14 से, आज पाकी है, आज पूनम है, आज अमास है, तो जो भी है वहां पर भी आप करिए अपने हिसाब से, बहुत अच्छी बात है। कोई कोई अच्छे साधक जो है हैप्पी बर्थडे के दिन भी उपवास कर देते हैं, कोई हैप्पी बर्थडे के दिन आइम्बिल भी कर लेते हैं, कोई अपनी तपस्या से वो साधना करते हैं। अब हैप्पी बर्थडे में क्या होता है, लोग आएंगे, वो कैंडल लगाएंगे, बलून लगाएंगे, फोड़ेंगे, और फिर उसके, ये तो सब गलत तरीका है, वेस्टर्न कल्चर की सिस्टम है। इट इज नॉट अवर इंडियन कल्चर। हमारी जैन कल्चर तो यही है नहीं। हम तो तप करके गुण गाते हैं, आत्मा के गुणों के ऊपर विचार करते हैं। तो हैप्पी बर्थडे, हाउ टू सेलिब्रेट योर हैप्पी बर्थडे, यू हैव टू डिसाइड ऑन दैट। कि भाई पब्लिक बुलाना है, सबको आएंगे, सबको बुलाएंगे, क्या क्या। और अभी वो आपके अमेरिका में क्या हुआ, थैंक्स गिविंग का क्या होता है ना, कुछ फेस्टिवल, यस, थैंक्सगिविंग। थैंक्स गिविंग क्या होता है,
उसके पीछे भी लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाते पीते हैं और कितने दिन तक करते हैं और कैसा करते हैं, क्या क्या आइटम। अभी क्या वो अमेरिका में क्या फेमस जो हॉट डॉग क्या बोलते हैं, ये तो सब बहुत गलत तरीके। ये चाइना वाले जो है 20 लाख डॉग्स मार के खा जाते हैं। ताइवान एक छोटा सा देश है, लेकिन फेमस आइटम वहाँ की वही डॉग मार के खाते हैं, स्नेक्स मार के। हमारे यहाँ हम थैंक्स गिविंग में के दिन हम नवकार का जाप रखते हैं टेम्पल में। हाँ, बहुत સારું આમાજી બહુ ડાયા છે, એટલે કઈક સારું કરવું જોઈએ ને। તમે ખાલી ખાવા પીવાનું કે આવું તેવું કરીને શું ફાયદો? ये तो संसार का चक्कर हमेशा ही चलता है, लोग खाने पीने में ही जो है रहते थे। अब इसके अंदर जो वृत्ति संक्षेप और असक त्याग में थोड़ा मेडिकल साइंस क्या कहता है, डोंट यूज एनी कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्स साइमल्टेनियसली। व्हेन यू आर ईटिंग, खाने पीने के अंदर एक साथ में विरुद्ध चीजें मत खाओ। अब आप दूध भी पी रहे हो, पनीर भी खा रहे हो, चीज भी खा रहे हो और टोमेटो सेक भी खा रहे हो, केचप भी खा रहे हो, तो ये इट मे कॉज फॉर सम स्किन डिजीज। मतलब आपका ब्लड जो है एसिडिक बनता है ज्यादा और फिर बीमारियां बढ़ने लगती है, फिर लाइफ टाइम आपको डॉक्टर की दवाई को चक्कर में फंस जाओगे। आप उपवास शामिल करोगे तो आपका डायबिटीज भी मिट जाता है, ब्लड प्रेशर भी मिट जाता है। Otherwise, doctor will advise you every day you must take this high blood pressure medicine. You should not stop it. તમે મરી પણ જશો ને તો એ ડॉक्टर आपका રહેશે। तो ये गलतियां हैं सब हमारी। अभी चल रहा है सब जगह पर इम्यून सिस्टम का। अब क्या इम्यून सिस्टम कहाँ से डेवलप होगी? और ये भी दिमाग में मत रखना, the government is giving you the vaccines and vaccine is the only solution for that. This is absolutely wrong. आप इस वैक्सीन के चक्कर में तो पड़ना ही मत, ऊपर से बच के रहने की जरूरत है, वैक्सीन से बचना है। अदरवाइज वैक्सीन किस प्रकार के, इट इज नॉट प्रूवन टिल टुडे, इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। वो एक्सपेरिमेंट्स है तो इंटरनल ऑर्गन के ऊपर कई इफेक्ट हो गई, हार्ट पर, किडनी पर कोई इफेक्ट हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो बेटर कि आपको अपनी इम्यून सिस्टम डेवलप करनी है। अब वैक्सीन से एक बार लो लोगे तो लाइफ भर आपकी इम्यून सिस्टम बनी रहेगी, ये तो मूर्खता की बात है, गलत बातें हैं। हमको पहले हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से डेवलप करनी पड़ेगी। उपवास से ऑलरेडी इम्यून सिस्टम डेवलप होती है, आयम्बिल एकादशी से आपकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी डेवलप होती है। उपवास करने से इंटरनल मैकेनिज्म को एक दिन का रेस्ट मिलता है कि नहीं? Internal digestion system and the organs which is attached with the digestion system, stomach and liver and intestine and small intestine and pancreas, all are included in that. तो वो हमको सबसे अच्छा फायदा कि एक दिन का उपवास होता है तो आपकी पूरी मशीन जो है वो रेस्ट में रहती है, तो आपके इम्यून सिस्टम वैसे ही डेवलप होने लगती आती। तो तब भगवान महावीर ने इतनी खुद ने तपस्या की है और फिर इन्होंने इतनी तपस्या जगत को उपदेश देकर बताई है। आपने सुना कभी रामचंद्र जी ने उपवास किए, श्री कृष्ण ने उपवास किए, फिर उन्होंने जगत को उपदेश दिया कि भाई ऐसे उपवास करो, इतना उपवास करो? नहीं किए, उनके धर्म में वो व्यवस्था नहीं है तो वो नहीं बताते हैं, तो वहां पर व्यवस्था ही नहीं है सर। तो ये तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पर जैन धर्म के अंदर भगवान ही केवली थी, उन्होंने ये व्यवस्था की है और इस व्यवस्था के हिसाब से जो है आपको ये तत्व समझाया है। अब ये इसके साथ चल रहा है साहब, तो अब आप इसमें से इसके साथ ये जोड़ करके दोनों कंबाइन करके करो तो कितना फायदा है, ये इसके साथ कंबाइन करो तो कितना फायदा है, ये इसके साथ में आप चलो तो अपना अपने हिसाब से सबको चलना है। आप किस प्रमाण में किसके साथ चलते हो? अब एक और आपको दिया गया है, अब ये आया इसके बाद में 5th नंबर पर, काय क्लेश। हाँ, अब ये जो बाह्य छह प्रकार के तप जो चल रहे हैं, इसके अंदर काया को कष्ट पड़े तो तकलीफ क्या होती है?
सेल्फ सर्विसिंग, मैं अपना काम खुद करूंगा। आई विल वॉश माई प्लेट एंड डिशेस, क्या फर्क पड़ता है साहब? कोई नुकसान नहीं। और मैं अपने काया को कष्ट दो, हम जो साधु संत जो है केश लोच करते हैं, ये काया को कष्ट है तो निद्रा होती है। हम विहार करते हैं, 15-20 किलोमीटर चल के विहार करते हैं, पैदल चलते हैं, वो भी हमारे लिए काय कष्ट ही है। और सेल्फ अपना अपना सामान खुद उठा करके, जस्ट लाइक वन सोल्जर, हम अपना सामान लेकर खुद चलते हैं साहब। तो जितना लेना है उतना ही उठाना है आपको, जितना उठाना है उतना ही लेना है। तो ज्यादा एक्सेस क्यों पूरा घर भर के रखो साहब, कोई जरूरी नहीं है। ये भी तब है, अपनी काया को कष्ट दे करके एक डिसिप्लिन बन जाती है ना कि भाई मेरा काम तो मैं ही करूंगा, मैं मेरा काम दूसरों को क्यों बोलूं करने को। आई विल वॉश माई क्लॉथ्स, मैं क्यों सर्वेंट के ऊपर क्यों रखूं कि सब वही करें। तो ये जो है काय क्लेश अपने लिए है, और इधर जो है संलीनता है। हमको कितना चाहिए भाई? आपका शरीर है कितना? 5 फुट का है, 5.5 फुट का है, 6 फुट का है, जितना चाहिए उतना ही शरीर को संकोचित करके रखो। हमको इतना बड़ा चाहिए, इतना बड़ा बेड होना चाहिए, 2 पिलो होने चाहिए, एसी चालू होना चाहिए, फैन होना चाहिए, तो ही नींद आती है, नहीं तो नींद नहीं आती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम तो साधु संत विहार करते हैं, प्रवास करते हैं। अब कहीं किचन स्कूल के ओटे पर सो गए, मंदिर के ओटे पर सो गए, रात बिता दी, सुबह चल दिए, तो यही होता है। तो कहीं पर भी आपको ये नहीं ऐसा हो तो ही चलता है, इतना हो तो ही चाहिए, इतना, ये सब हमको छोड़ना है। नहीं तो उसका राग द्वेष मोह बढ़ जाता है, फिर वो घटाना है हमको। ऐसे करके आत्मा को इस कक्षा में ला के रखना है। तो ये मैंने बात की आपको 6 बाह्य तत्व के बारे में। अब इसी तरह से महावीर स्वामी ने दोनों बात बताई कि आप इसके साथ साथ में आभ्यंतर तत्व भी जोड़िए। कौन सा जोड़ते हो? अब ये 6 जो है आभ्यंतर, अब ये आभ्यंतर तत्व का मतलब डायरेक्ट आत्मा से मैं कर रहा हूं, अब फिजिकल एनर्जी पर डिपेंडेंट नहीं है। अब आप इसमें क्या करेंगे? नंबर 1 प्रायश्चित, इससे आप नीचे उतरे। विनय गुण है आपका, इससे नीचे उतरे। वैयावत करना है, अब आप इससे नीचे उतरे, ये आपका है स्वाध्याय। अब ये मैंने अलग अलग प्रकार के 6 लिखे हैं, काका लखी ले जो। अब इन 6 के अंदर क्या है? आपको फर्स्ट में प्रायश्चित है। अब भाई हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर कोई भी दोष लगता है तो पहले आपको प्रायश्चित लेना है। अगर आप प्रायश्चित लेते हैं तो भी आपके पाप धुलते हैं। अगर कोई पाप हो गया है, कर लिया है, तो आप उसका प्रायश्चित लेकर के उसको प्रमाण में धोकर कम कर सकते हो, तो भी फायदा है। इधर आपने दूसरे नंबर पर रोज विनय, क्षमाशना दिया, वंदन किया, नमस्कार किया, हाथ जोड़ा, जय जिनेन्द्र, आपने जो भी तरीका अपनाया है, तो उससे भी क्या फायदा होगा कि हमारे पुराने कर्मों का क्षय होता है, निद्रा होती है। इसके लिए करना है हमको, तो ये आपने किया। अब थर्ड नंबर पर वैयावच, सेवा। किसी की बीमारी है, कोई तकलीफ में है, किसी की हमने सेवा कर ली, क्या फर्क पड़ गया साहब? कोई जरूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ हो तो ही करो, आप नेबर्स के भी, किसी के भी करके आ जाओ। आज किसी का पेन है, हेडेक है, चलो हमने बाम लगा दिया। आज किसी का पेट दुखता है तो हमने आज किसी का पैर दुखता है तो हमने पैर दबाया। भाई ये सेवा भी किसी की आप करो तो भी आपके लिए कर्म क्षय करने वाला तरीका है, पाप कर्म धोने के लिए है। अब आप स्वाध्याय, स्टडी पर्पस, आप स्वाध्याय कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, तो भी नहीं रहा है।
अभी ये भी चल रहा है तो स्वाध्याय ही चल रहा है ना भाई। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस है तो एक मीडिया से बैठे हैं। अब ये भी प्रकार तो वही है कि भगवान ने आगम में शास्त्र में क्या बताया वही समझ रहे हैं। अब देन यू आर गोइंग टू डू द मेडिटेशन। अब जिस मेडिटेशन में कंसंट्रेशन सोल आत्मा पर है तो निद्रा होगी। आत्मा पर आपका लक्ष्य नहीं है तो निद्रा नहीं होगी। फिर ये आपको समझ करके रखना है। अब इसी तरह से वापिस आपको जो है कायोत्सर्ग करना है। आज आपने 10 लोगस का किया, कल 40 लोगस किया, कभी 100 लोगस का किया, कभी आपने नवकार मंत्र का किया। अब जितने प्रकार हम सीख रहे नवकार मंत्र के, अब उसमें भी जाप है, जाप के साथ मेडिटेशन है, प्रमाण है, दोनों साथ में जोड़ करके आपने किया तो वो कर्म क्षय के लिए, वो आपके निद्रा के लिए। महाराज साहब, मेडिटेशन में अरिहंत और सिद्ध का ध्यान रखे कि आत्मा का रखे? तीनों हो सकता है? तणे कराए। अच्छा। हाँ, क्यारे तमे अरियंत परमात्माનું કરો, ક્યારે સિદ્ધ પરમાત્માનું કરો, ક્યારે નવકારનું કરો, ક્યારે લોગસનું કરો, ક્યારે 24 તીર્થંકર ભગવાનનું, અને ક્યારે પોતાના આત્માનું। હું આત્મા છું, આ बिल्कुल एकदम ध्यान में स्थित बैठ करके अपनी आत्मा का करो तो फालतू विचार बंद हो जाएंगे, इधर उधर के आपके विचार बंद हो जाएंगे, तो वो आपका मेडिटेशन बन जाए। तो वो भी आपका उसका रिजल्ट क्या आएगा? कर्म क्षय होगा, निद्रा थवी જોઈએ। अब ये दोनों साथ साथ में हम कर रहे हैं। फिर आपने इसमें से कौन सा प्रकार किसके साथ जोड़कर किया? अब आपने जो है इसको सामायिक को सामायिक के साथ में स्वाध्याय किया तो संवर और निद्रा दोनों मिलाकर किया। इसके साथ इसका जोड़ना, इसके साथ इसका जोड़ना, तो दोनों मिला करके भी कर सकते हो। अभी बाह्य तप के साथ आभ्यंतर तप जोड़ करके करो तो आपको सबके परसेंटेज देखना है, समझे कि नहीं? अब ये परसेंटेज आप देख करके करो। अब इसके साथ मुझे जो है स्वाध्याय करना है। अब स्वाध्याय के साथ में मैंने उपवास जोड़ दिया। अब उसका रिजल्ट मल्टीपल हो जाएगा कि नहीं? उपवास का भी बेनिफिट हो रहा है और स्वाध्याय का भी हो रहा है सब। अब आपने वैयावच के साथ आंबिल जोड़ दिया। वो खुद तो आंबिल कर रहा है लेकिन दूसरों को भी सेवा कर रहा है। क्या इधर आपने ध्यान के मेडिटेशन के साथ में एकासना जोड़ दिया। इधर कायोसर्ग के साथ में आपने वियासना जोड़ दिया, रस त्याग जोड़ दिया और वृत्ति संक्षेप जोड़ दिया। इधर इसके साथ में आपने जोड़ा तो दोनों के साथ मिला करके जोड़ करके आप करो। किसको किसके साथ जोड़ रहे हो, मिला रहे हो? महाराज साहब, આ સ્વાધ્યાય છે, આ આપણે કરીએ છીએ સ્વાધ્યાય हाँ, અત્યારના અમે अभी हम महावीर स्वामी के आगम की बात कर रहे हैं ना, तो इस स्वाध्याय हुआ। अच्छा। भगवान ने उत्तरायण सूत्र आगम में क्या कहा है? तप आत्मा का गुण है, तो आत्मा के गुण की बात कर रहे हैं हम, तप की बात कर रहे हैं, इसलिए ये भी स्वाध्याय है। अब इंस्ट्रूमेंट तो है तो मीडिया बन गया, साधन आपके लिए है। अब इतने दूर से सब जगह एक साथ में जुड़े वो इसके लिए, लेकिन टॉपिक सब्जेक्ट आपका क्या है? भगवान का इसलिए तो ये भी स्वाध्याय बन गया। अब जिसमें से जो जोड़ो आप, अब ये 6 अभ्यंतर हो गए इंटरनल, डायरेक्ट आत्मा से। इसमें आपको फिजिकल एनर्जी का प्रश्न बीच में नहीं आएगा, उसमें आपका फिजिकल प्रश्न बीच में आता है। किसमें? बाह्य तप में। बाह्य तप में आप बोलोगे आज मारे उपवास करवानी शक्ति નથી, આજે मारे आंबिल करवानी शक्ति નથી, लेकिन इसमें आपको विनय के अंदर खमासना देना है। आप सुबह मंदिर जाते हो तो भगवान के सामने 12 खमासने देनी है, तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि मेरी शक्ति नहीं है। आपको वैयावच करना है तो आप ना तो नहीं बोलोगे कि मेरी शक्ति नहीं है। आपको स्वाध्याय करना है तो ना नहीं बोलेंगे मेरी शक्ति नहीं है। उपवास शामिल में शक्ति का प्रश्न बीच में आता है बिकॉज ऑफ द फिजिकल एनर्जी, लेकिन यहाँ आत्मा के लिए डायरेक्ट आपको करना है, कोई प्रश्न बीच में नहीं आ रहा है। तो ये अगर हम डायरेक्ट आत्मा की दृष्टि से करने का प्रयत्न करें तो हमारा बेनिफिट अलग है, ये आप सोचिए। तो ये भगवान ने यहाँ पर एक अध्याय जो है 30 नंबर का अध्याय जो दिया है
वो तप धर्म का दिया है, तपो मार्ग गति, और बरोबर इसका इंटेंशन जो है कर्म निद्रा का फल बताया है। क्या रह गए? अब आप महाराज देखो, साहेब, और किसी माध्यम से कर्म निद्रा नहीं होगी, महाराज लेकिन साहेब इससे પ્રશ્ન છે, વિનય વિનમ્રતા કહેવાય છે, તો વિનય અને નમ્રતામાં કઈ ફરક ખરો? કઈ નહીં, એક જ છે બે. એક જ છે. હા, વિનય ગુણ છે, નમ્રતા એની પ્રેક્ટિકલ ક્રિયા રૂપમાં છે, બસ એટલું જ છે. हाँ, अब ये जो है अठ विहो गो अरगम तो आलो अनाई आई रहो। अब देखो, प्रायश्चित हम कभी करेंगे ही नहीं, प्रायश्चित का धर्म दिया है ना। अब प्रायश्चित कभी करेंगे नहीं तो यहाँ के किए हुए पाप भी नहीं धुलेंगे, और अगर आप पाप नहीं धुले तो फिर उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कल नरक में जाने की नौबत आएगी, क्यों आएगी? कि हमने इस प्रकार के पाप किए लेकिन प्रायश्चित किया ही नहीं, तो वो हमारे लिए जो है दुखदाई बन जाता है। अब इसमें जो है अलग अलग तरीके से आप जिस तरीके से भी करो, शयनासन ठाणे वा जे ओ भिक्षु वाय न वाय वरे काय सभी उत्सर्गो छठो सो परिकीर्तियो। अब ये कायोत्सर्ग है, उत्सर्ग का मतलब क्या? एक शरीर को भूलना है, आधे घंटे तक 2 घड़ी तक शरीर को विस्मरण, फिर शरीर के कॉन्टेक्ट जो रिलेशन है वो सब विस्मरण करके भूल के बैठो। तो संसार है, बोलने के लिए सब पत्नी है, पति है, भाई है, बेटा है, माँ बाप, कौन किसके साथ आने वाला है? कितना भी अटैचमेंट रखो, कितना भी अटैचमेंट जोड़ो, कौन किसके साथ है? तो आप अपने आत्मा को जस्ट एक अंदर समझाइए तो सही, कोई कोई नो નથી, जीव एकलो આવ્યો છે, એકલા જ જવાનું છે, કોણ કોનું છે ભાઈ, કોણ કોની સાથે આવ્યો છે ને કોણ કોની સાથે જવાનું છે, બધું અહીંયા જ રહેવાનું છે। तो ये अपना थोड़ा सा अंतर में चिंतन मनन की जागृति तो बनी रहेगी, ये फायदा है कि नहीं? महाराज साहब एवं जरा तवम तो फरीથી हम સમજાવો ને કાયોત્સર્ગ हाँ, जरा एक बार कायोत्सर्ग में पहले तो आप लोगस का कौशक करने बैठिए। आप धारणा करके 40 लोगस, 20 लोगस, 50 लोगस, जो धारणा की जिस कर्म का क्षय करने के लिए, तो उसके लिए बैठना आपको। अब जिसका लोगस के अपने धारणा की उतने लोगस का कौशक करना है। अब उसके बाद में ये चिंतन तो करोगे अंदर, मैं सब कुछ शरीर भी छोड़ना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए सब भूल के बैठो। अब शरीर का स्मरण बीच में नहीं होगा। तो अब ये ये स्वाध्याय के साथ कायोत्सर्ग नहीं हो सकता है? अभी जो स्वाध्याय हो रहा है तो कायोत्सर्ग नहीं साथ में हो सकता है, क्योंकि ये अभी चिंतन। फिर काया को स्थिर करके बोलना नहीं है ना। फिर हाँ, बोलना नहीं है अपना बस। अपना बोसिरा में करके आप स्टेबल स्टेडी हो जाओगे, तो फिर बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं करोगे, आप पूरे लोगस में 24 भगवान का ही स्मरण करेंगे, अच्छा, तो वो उसी समय होगा। कौशक कौशक के रूप में अलग होगा, लेकिन उपवास करके कौशक कर सकते हो, अच्छा, आयमिल करके कौशक कर सकते हो। ये बेनिफिट मैंने बाह्य तप में से कौन सा जोड़ रहे हो वो जोड़ सकते हो। अच्छा, हाँ, एयम तवम तो दुबी हम जे सम्मम आयरे मुनि ते क्षीणम सर्व संसार विपमुच्चई पंडियति बेमी। इस तरह से भगवान महावीर स्वामी ने बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार का तप कहा है। संसार में भूतकाल के अंदर अनंत आत्मा है, इस प्रकार तप करके भी कर्म क्षय करके मोक्ष में गए। और एक बात तो जरूर समझ लो कि बिना तप किए एक भी जीव मोक्ष में ही नहीं गया। बोलो, अब मैंने क्या कहा, वापिस बोलो। बिना बिना तप तप किए किए एक भी मोक्ष जीव में नहीं मोक्ष गया में कोई। नहीं गया। बिना तप किए मतलब शू? खाता पीता मोक्ष में गया कोई? कोई नहीं। ना, बोलो, पानी पूरी खाता खाता कौन गयो? कोई नहीं। भेलपूरी खाता खाता कौन गयो? सैंडविच खाता खाता कौन गयो? तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो खाना पीना तो शरीर के लिए है ना, खाती है आत्मा, लिए शरीर के लिए, तो फिर शरीर को कर्म नहीं बन रहा है, आत्मा को कर्म बन रहा है। और हम उसमें से अगर थोड़ा सा भी नहीं घटाएं, प्रमाण में महावीर स्वामी ने रोज उपवास करने के लिए भी नहीं कहा है, लेकिन हम जो रोज खाते पीते हैं उसमें से कुछ टाइम हमको बचा करके चलना है, बस बात इतनी सी है। तो थोड़ा सा हमारे खाने पीने की वृत्ति में से थोड़ा ऊपर तो उठना ही पड़ेगा कि नहीं?
नहीं तो कर्म बंध कितना होगा, ये तो हम जिंदगी में कभी सोच नहीं सकते। और निद्रा का बेनिफिट, जो कर्म क्षय का लाभ जो है, वो हमको जरूर लेना ही चाहिए साहब। अब देखिए टाइम बहुत फास्ट जाता है, एक ही अध्याय हुआ आज 30वां। अब कल सैटरडे संडे फिर वापस करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर भी क्या है, कोरोना स्प्रेड हो रहा है ना, तो सभी लोग बोलते हैं कि अभी जल्दी विहार मत करो, थोड़ा सा 2-4 वीक देख लो, कंडीशन देखने के बाद निकलना, ऐसी बात की गई है। तो चलो अब रहते हैं, वहां तक तो चल रहा है, पाठ चल रहा है आपके लिए। फिर वापस जो है नेक्स्ट सैटरडे संडे उत्तरायण सूत्र के आगे के लेसन जो अभी बाकी है, 5-6 बाकी है, तो करेंगे। बोलो अभी क्या है, ओपन रखता हूँ आपके लिए क्वेश्चन आंसर के लिए। तो जिनको जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप जरूर पूछिए, इसके साथ में आपको जो भी होगा सेटिस्फेक्शन करेंगे। મારા સાહેબ મથેણ વંદામી ક્વેશ્ચન નથી પણ એક કોમેન્ટ છે. આપે અહીંયા થેન્ક્સ ગિવિંગની વાત કરી ને, તો એક કોમેન્ટ છે. તો થેન્ક્સ ગિવિંગ અહીંયા હિસ્ટ્રીમાં એવું છે કે જે અમેરિકન્સ આવ્યા હતા બહારથી અને નેટિવ ઇન્ડિયન્સ હતા, એ લોકો બધા સાથે મળીને થેન્ક્સ ગિવિંગ કે અમે બધા સાથે મળ્યા ને એ રીતેની એક પ્રથા થઈ ગઈ. પણ એ પ્રથાની જે નેટિવ ઇન્ડિયનની ઓલી છે, એ લોકો જેવી એ થેન્ક્સ ગિવિંગની ફીસ થઈ, એ એકચ્યુઅલી ધોકો હતો. એ બધા મરવા માંડ્યા. એટલે આ લોકોએ થેન્ક્સ ગિવિંગ કર્યું અને આ લોકો બિચારા મરી ગયા. એટલે આવી બે જાતની પ્રથા છે. પણ આ લોકો થેન્ક્સ ગિવિંગ, પણ અમે આપણા જૈનમાં અમે જે 2-3 મારી ડોટર આવી હતી નહીં, એટલે એને ચેન્જ કરવા માટે મેં કીધું ગ્રેટેસ્ટ થેન્ક્સ ગિવિંગ મહાવીર ભગવાનની છે કે આ આપણને ધર્મ મળ્યો. એટલે આખું જૈન પ્રથાએ આપણે એવી પ્રથા રાખવી જોઈએ કે એક આવું આપણને મળ્યું ધર્મ, એ બી ગ્રેટેસ્ટ થેન્ક્સ ગિવિંગ છે આખી દુનિયા માટે છે. એટલે એક અમે એવી રીતે કોમેન્ટ કર્યો હતો. એટલે એ દિવસે મારી ડોટર આવી હતી, એટલે અમે એને, કારણ કે એ લોકો તો આવી રીતે એજ્યુકેશનમાં શીખતા હોય સ્કૂલમાં અને બધે, એટલે પછી ચેન્જ કરવા માટે, નહીં તો એ જ પ્રથામાં ઘૂસી જાય પછી. એટલે ઇટ ઇઝ અ ગુડ વે કે આપણું જે મહાવીર ભગવાનનું આટલું મળ્યું, નહીં તો ક્યાં મળવાનું હતું. આ જોયું જ ન હોત ને તમને કીધું જ, આ ગણધર લોકોએ કોઈ આપણને કીધું જ ન હોત, ગુરુ ન મળ્યા હોત તો. એટલે આ આખી જે ચેઇન છે ગણધરોની, ગુરુની, એ બધી બી મળી ત્યારે તો ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ગિવિંગ એ જ મોટું થેન્ક્સ ગિવિંગ છે ને. એટલે એ રીતે અમે જરા કર્યું. અને If આપણે your intention is good, if you are doing with a good intention and a good manner, you say this is good for you. ચાલો હવે ત્યાંની કલ્ચર પ્રમાણે તમને જે છે, પણ તમે એને કન્વર્ટ કરીને એને કલ્ચર આખી બદલીને તમે એ રીતે કરતા હો તો એ તમારા ઇન્ટેન્શન પ્રમાણે સારું છે. કે બીજી એની પાછળ આ બધી એકની પાછળ બીજી પાપની પ્રવૃત્તિ ઘણી થઈ જાય તો નુકસાન. એનું નામ એ રહે, થેન્ક્સ ગિવિંગ નું નામ રહે ને પછી એની પાછળ દુનિયાભરની પાપ પ્રવૃત્તિ થઈ જાય તો બધું નુકસાન બહુ મોટું થઈ જાય. એટલા માટે બચવું જોઈએ બસ. સાહેબજી મથેન વંદામી. હા સાહેબજી મને પૂછવું હતું કે આપણે, તમે કીધું ને પ્રાયશ્ચિત કરવું જોઈએ, તો આપણે સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરીને પણ પ્રાયશ્ચિત કરી શકીએ ને? ચોક્કસ કરી શકાય, પણ મળ્યા પછી. તમારી મેળે નહીં, ગુરુ મહારાજ તમને તમારા પાપનું પ્રાયશ્ચિત આપે એ પછી તમે એ પ્રમાણે કરો તો વ્યાજબી છે એમ. અચ્છા, આપણી જાતે આપણે સામાયિક ગુરુ પાસેથી ન પૂછીએ વગર આપણે ના કરી શકીએ? તમે તમારું ઓપરેશન જાતે કરી શકશો માજી? ના. તો પછી એટલે આલોયણ લેવી પડે, આલોયણ લઈને પછી. આટલા ડાયા છો તમે, પોતે જ જાણકાર છો. બોલો તમારા ક્વેશ્ચન નો આન્સર તમારી જ પાસે છે. ના, એટલે હું એમ કહેતી હતી કે કોઈ વાર ગુરુ મહારાજને પૂછવાનું ન થયું, રહી ગયું, તો પછી કેવી રીતે કરવાનું? તમે તમારી કેટરેક્ટ નું ઓપરેશન પણ તમારા હાથે ન કરી શકો. એટલે આપણી ફરજ એ છે કે આપણે ગુરુ મહારાજની આગળ પ્રગટ કરીએ, એમાંથી જે પ્રાયશ્ચિત આપે એ તમે કરો. પછી એ ભલે ને જે આપે તે ઉપવાસ આંબેલ આપે કે સામાયિક આપે, એમને કેલ્ક્યુલેશન કરવા દો કે જેથી તમારા પાપ કર્મ ધોવાઈ જાય, એ એમનું ઇન્ટેન્શન છે. હા, એ બરાબર છે. એટલે આચાર્ય મહારાજ સાહેબ ને જ પૂછવું પડે. હા,
અચ્છા મધ્યણ વંદામી. બોલો. સાહેબજી, આપણે જેમ તપમાં નક્કી કર્યું એમ કાર્યોત્સવ કરતા પહેલા હું આ કર્મક્ષય નિમિત્તે કાર્યોત્સવ કરું છું એવું નક્કી કરીને હા. પછી કાર્યોત્સવ કરવાનો. બરોબર, હવે સમજી ગયા. કોઈ પર્ટિક્યુલર કર્મ નિમિત્તે કૌશક કરું છું. આ માજી પણ જાણકાર જ છે, એમના પ્રશ્નનો ઉત્તર પોતે જ આપે છે. એક્સપર્ટ્સ ભેગા થયા છે. મારા સાહેબ તમારી પાસે બધું તમારું ના, મારી પાસે શીખેલા નથી, આ તો નવા નવા માજી છે, પણ બધા એક્સપર્ટ છે. આ બ્લુ સાડી વાળા એક્સપર્ટ છે. ના ના સાહેબજી, હું તો તમારી જૂની છું. વિસનગરથી પીએચડી. હા, એ પીએચડી કરે છે. આપની સાહેબ સાહેબજીને ખ્યાલ છે. પુરુષોમાં મારા તો જમાને ખાલી બરોડા આવ્યા ત્યારના હું તો જાણું છું તમને. તમે બરોડા આવ્યા ત્યારની હું તો ઓળખું છું તમને મહારાજજી. આ મીડિયા દ્વારા ફરી આપણે મળ્યા. ખૂબ ખૂબ તમારી જ્ઞાનની અનુમોદના ને તમારી સ્ટાઇલ બહુ સરસ છે, જે બોર્ડ પર લખીને સમજાવવાની આખું મગજમાં ઉતરી જાય છે. ખૂબ જ્ઞાનની અનુમોદના મહારાજજી, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના તમારી. થોડા કોઈ બહુ પુરુષો સરસ સમજાઈ જોડાતા રહ્યા નથી, ખાલી એકલા વિજયભાઈ છે બિચારા, બીજા કોઈ પુરુષો જોડાતો નથી. સાચી વાત છે. આવશે બધા. એટલે બધા થોડા સજોડે હાથે બેસતા હો તો સારું થાય. હા, બરાબર. અમારે સાંભળે છે ખરા પણ બેસતા નથી જોડે. લો તો પછી સાંભળે છે, પછી આવ્યા પછી સંભળાવો છો? ના ના, અહીંયા બેસીને સાંભળે છે પણ અહીંયા તમને દેખાય એવી રીતે નથી બેસતા. એમને શરમ આવતી હશે. તો થોડી સાડી આપી દો, બીજું શું થાય. મહારાજજી, હા બોલો, હવે બીજો શું પ્રશ્ન છે કહો. હા મહારાજજી, બીજી એક વસ્તુ એમ કહેવાની કે આપણે તમે વાત કરી રસ ત્યાગની. સાડી આપી દો સાહેબ કે. હા હા મહારાજજી, એક સવાલ છે કે આપણે એમ વાત કરી પેલા બેને કે ખાવાના વખાણ નહીં કરવાના, વખાણ કરીને ખાવાની બહુ પાપ લાગે, બરાબર છે. હવે આપણે કોઈના ઘરે જમવા ગયા હોય, આપણે બોલાવ્યા હોય અને આપણે વખાણ જ ના કરીએ તો એમને ખરાબ ના લાગે કે તમારા ખાવાનું વખાણ ના કરે? તમે એમ કહી દો મારે પચખાણ છે. ઓકે. તમારે એકલા તો નથી કે બીજા વખાણ કરનારા ઘણા છે, એટલે એમને સેટિસ્ફેક્શન થઈ જશે. તમે નહીં કરો તો તમે કહી દેવો મારે પચખાણ છે, એટલે એમને ઉપરથી તમારા ઉપર રિસ્પેક્ટ થશે, ઉપરથી કે આવા પચખાણ વાળા માજી છે તો ખરા ને એમ. મારા સાહેબ ઉચિત સમજો તો આપી દો મને પચખાણ. મને પણ મારા સાહેબ. ચાલો પચખાણ. રસોચાર. એ આપે જે મને કીધું તું ને કે એ કયું એપ્રિસિએશન નહીં કરવાનું. તમે જે ધારીને લો એ સમજીને લો, તમારે પાળવાનું છે, આપણે પાપથી બચવાનું છે, એટલે તમારે ધારણા તમારે કરવાની, સમજવાનું તમારે છે. હા, પણ આપે એ ધારણા જરા સમજાવી દો ને, એટલે પછી 1 વીક માટે લઈએ જ મહારાજજી, પછી ધીરે ધીરે વધારીશું. હમણાં 1 વીક માટે. માજી તમે કઈ નાના છોકરા ઘોડિયામાં છો? હમણાં તો મને વડોદરાથી ઓળખું છું, હવે નાના ઘોડિયામાં થઈ ગયા તો પછી તમારે સમજવાનું શું છે, ઇન્ટેન્શન ખ્યાલ આવી ગયો. રાગ દ્વેષ થાય તો કર્મ બંધાય એમ છે. રાગે નથી કરવાનું, દ્વેષે નથી કરવાનું. ચામાં સાકર ડબલ નાખી દીધી તો પણ નહીં બોલવાનું, નથી નાખી તો પણ નહીં બોલવાનું. આપણે પહેલો નિયમ શું છે, ખાવા બેઠા એટલે પચખાણ મૌન ના લઈને જ ખાવા બેસવાનું છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કોઈ જાતનું કઈ રાગ પણ નહીં ને દ્વેષ પણ નહીં. જેમાં કીધું ને વખાણ પણ નહીં કરવાના, એમ વખોડવાનું પણ નહીં. બે બાજુ ધ્યાન રાખજો. એટલે શું છે કે આપણે, તમે કોઈ વખતે તો કહેશો કે સાહેબ હવે મીઠું નથી નાખ્યું તો કેવું તો પડે ને મારે, લાવો મીઠું લાવો, મને તો નથી ખવાતું, નથી ભાવતું, તો મીઠું તો લાવો ને. એમને એમ સી રીતે ખવાય? તો એ પણ નહીં બોલવાનું, લાવો પણ નહીં, માંગવાનું પણ નહીં, કહેવાનું પણ નહીં. તો પછી તમારું પચખાણ કામનું છે. પણ રોજ જમવા પહેલા રોજ પચખાણ કરવાના? પચખાણ તમે ધારી લો ને કે મારે જમવા પહેલા પચખાણ ધારવાના છે, મારે મૌન પૂર્વક જ જમવાનું છે. એકવાર જ લઈ લઈએ તો ન ચાલે? આ ચાલે ને. તમે ખાતા ખાતા મારે બોલવાનું નથી, મારે કોઈ વસ્તુ માંગવાની, વખાણવી, વખોડવું કઈ કરવું નથી, બસ પતી ગયું. એટલે અરે ઉપર
કદાચ ઉદાજની વાત નહીં કરવાની, કઈ બોલવાનું જ નહીં, બસ આપણે મૌનપૂર્વક પચકાણ થઈ ગયું એટલે 2 દિવસ 4 દિવસ અઠવાડિયામાં તો પ્રેક્ટિસ પડી જશે. અને બીજી વખત તમને કહું, એવા પણ ઉત્તમ શ્રાવિકાઓ છે, પતિને જમાડ્યા, પતિ જમી લીધું, પછીથી પોતાને જમવાનો વારો આવ્યો ને માજી જમવા બેઠા તો કે બોલ્યા કેમ નહીં તમે, આજે દાળમાં મીઠું જ નથી નાખ્યું, તમે ખાઈ ગયા તો બોલ્યા કેમ નહીં. એટલે એમને ઉપરથી એમના હસબન્ડ માટે એટલું રિસ્પેક્ટ જાગ્યું કે હવે બીજા 4 મહેમાનો આવે ત્યારે એમની જ વખાણ કરે કે બાપરે એવા કેવા છે, એ તો એક અક્ષર બોલતા જ નથી કોઈ દાડો. તો બીજા બેને કીધું કે અમારા તો એવા જ છે કે એક આખી વાટકી જ ફેંકી દે સામે. એટલે હા, તો એ એકબીજાને ખબર પડી ને તો એમને કીધું, એ ભાઈ સાથે હતા, એમને કીધું ચાલો કાકા આજથી હું પણ તમારી જેમ વર્તીશ. ખ્યાલ આવ્યો? હવે પછી ઘરમાં કોઈ દાડો બોલચાલ જ ન થાય. આ ઘરની અંદર ખાવા પીવાની માથાકૂટ જો મટી જાય તો ઘરમાં શાંતિ થઈ જાય. देखो शांति कोई बाजार में तो नहीं मिलती है, शांति कोई बाजार से थोड़ी पैसे से खरीद के लाते हैं, लेकिन घर के अंदर सबसे बड़ी प्रवृत्ति सब मिलकर खाने पीने की ज्यादा होती है, तो ज्यादा बोलने का होता है. तो आप मौन पूर्वक चुपचाप शांति से खा लिए, कोई राग नहीं कोई द्वेष. खावाना निमित्ते कर्म तो न બંધાય, એટલું ફાયદો થાય કે નહીં. નમો હરિહંતાણમ ધારણા અભિગ્રમ પચકાય અન્નથના ભોગણમ સહસ્તા ગારણમ મહત્તરા ગારણમ સર્વસ્મય વત્યાગારણમ વો સિરે. સરસ, આનંદ થયો. ચાલો હવે છે કોઈને પ્રશ્ન? महाराज साहब एक क्वेश्चन है कि ध्यान और कायोत्सर्ग दोनों साथ में हो सकते हैं? बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं. ओके. हाँ, अब सीखेंगे हम आगे. अभी ये उत्तराखंड पूरा होना, फिर चलेगा तो आगे मेडिटेशन के प्रयोग सीखना ही है, करना ही है, फिर कराना भी है. कायोत्सर्ग भी करना है, कभी कायोत्सर्ग भी कराएंगे, प्रैक्टिकल भी बताएंगे, लिख करके भी भेज दूंगा तो भी आप कर सकेंगे. वो पॉल्यूशन के असाइम में किया था 40 लोगों का कायोत्सर्ग कंप्लीट भेजा था सबको, तो कर सकेंगे सब अच्छी तरह से. और महाराज साहब जी आपने जो बोला था विपक्षना का जो भी आपने वो प्लीज करवाना, क्योंकि काफी सारा मिसअंडरस्टैंडिंग है हम लोगों में. हाँ तो करना बहुत अच्छा है. ध्यान भी है ना साहब जी, वो प्रेक्षा ध्यान भी हमारे में नहीं है ना. પ્રેક્ષા ધ્યાન એટલે વિપશ્યનાનું બીજું નામ છે. ખાલી મેથડ થોડી ચેન્જ કરી, સંપ્રદાયવાદમાં અલગ અલગ સંપ્રદાયથી સ્વીકાર્યું છે એટલે એને એ રીતનું નામ આપ્યું છે. પણ મહાવીર સ્વામીએ જે કર્યું એ તો કઈ એવું નથી ને, એટલે આપણે ચેન્જ તો કરવું પડશે, સમજવું તો પડશે. નહીતર અત્યારે બધા જેની હવા ચાલે છે એની હાથે બધા વહી જાય છે, એવું ન થવું જોઈએ. हमारे में सिर्फ कायोत्सर्ग ही है ना? ध्यान છે ને, वो ध्यान विपश्यना वो कुछ नहीं है, वो ध्यान नहीं है ना. अब सीखेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे. एक सेशन रखेंगे तब सबको डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर से समझ में आएगा, वो ज्यादा अच्छा है. महाराज साहब આ સ્વાધ્યાય આ ચાલે છે શનિ રવિનો, તો એની સાથે ઉપવાસ ન થાય પણ નાનું તપ કરવું હોય 2 કલાકનું કે જે 2 કલાકમાં, તો એ શું થઈ શકે? હા, એ મુઠ્ઠી સંયમ ગંઠી સંયમનો, મુઠ્ઠી સંયમનું પચકાણ કે હું 2 કલાક નહીં ખાઉં, 2 કલાક મોઢામાં કોઈ આહાર પાણી વગેરેનો ત્યાગ, એમ 2 કલાક 3 કલાક એઝ યુ લાઈક, યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ ઇટ. તો તમે એ રીતનું કરી શકો છો, એમ થઈ શકે છે. બરાબર. થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ આભાર. બોલો. નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોહે સર્વસાહુણમ એસો પંચ નમોકારો સર્વ પાપનાશનો મંગલાણમ ચ સર્વેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ. મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાદ્યા જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. ચત્તારી મંગલમ અરિહંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ સાહુ મંગલમ કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ. ચત્તારી લોગોત્તમ અરિહંતા લોગોત્તમ સિદ્ધા લોગોત્તમ સાહુ લોગોત્તમ કેવલી પન્નતો ધમ્મો લોગોત્તમો. ચત્તારી શરણમ પવજ્જામિ
अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहो शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शास्त्रम् સાટામાં રહેજો. સાતામાં રહેજો સાહેબ. બધાને ટેકા વંદન. સાટામાં રહેજો. બધાને પ્રણામ. પ્રણામ. બધાને વંદન. પ્રણામ. અત્યારે અમારી જય